बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम्स। कहता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मसला है और उसके लिए जो है वो मल्टीपल एल्गोरिथम जो है वो आपने डिजाइन कर लिए हैं। यहाँ जो है वो उसके मल्टीपल एल्गोरिथम्स बन सकते हैं और यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन। तो आप जो है वो उनमें से सबसे मौसर सबसे एफिशिएंट जो एल्गोरिथम है वो किस तरफ से चूज करोगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मिसाल के साथ है वो। तो पहला जो है वो आपके पास ये एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के एल्गोरिथम की जो है वो एफिशिएंसी क्या होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो कोई प्रॉब्लम है और उसके जो है वो जो सोल्यूशन आपने फाइंड किए हैं एल्गोरिथम के जरिए वो आपने एक से ज्यादा जो है वो उसके सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिए। तो आपके पास अब जो है वो डिफरेंट सोल्यूशन है, तो आपको चाहिए कि आप उनमें से जो सबसे एफिशिएंट सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको जो है वो आप चूज करें, उसके मुताबिक जो है वो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आपके पास जो एल्गोरिथम है उसकी जो है वो एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स वो जो है वो नेक्स्ट देख पढ़ेंगे कि कौन कौन से। पहले इसकी रीडिंग करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। A problem may be solved with multiple algorithms। हो सकता है कि कोई मसला जो है वो एक से ज्यादा जो है वो कई एल्गोरिथम से सॉल्व। ईच एल्गोरिथम इज डिफरेंट इन एफिशिएंसी। हर एल्गोरिथम जो होगा वो एफिशिएंसी के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होगा। द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम शुड बी सिलेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे जो एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा उसको जो है वो आप सिलेक्ट करके मसले को हल करेंगे। The efficiency of an algorithm is measured on the basis of two factors। तो एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी होती है उसको जो है वो मापने के आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स होते हैं जो है वो आर एस फॉलो होते हैं। पहला है आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स से मुराद है कि एक एल्गोरिथम के अंदर जो है वो जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो किसी मसले को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स जो है वो यूज कर रहे हैं आप उस एल्गोरिथम के अंदर, कि वो एल्गोरिथम जो है वो कितने स्टेप्स में जो है वो सॉल्व कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल जो है वो एल्गोरिथम है तो हो सकता है कि कोई जो एल्गोरिथम है वो जो है वो 10 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर रहा हो, कोई 20 के अंदर कर रहा हो, कोई जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर रहा हो। तो जो है वो फिर आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है वो जो सबसे कम स्टेप्स के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो जो है वो एफिशिएंट जो है वो एल्गोरिथम आपके पास होगा। फिर आप जो है वो वाला एल्गोरिथम यूज करें। A number of steps in algorithm is an important factor to measure its efficiency। कहता है कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपके पास जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एन एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट। आपका एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट ज्यादा मौसर होगा इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर जो है वो किसी मसले को कम नंबर में जो है वो सॉल्व करते हैं, कम स्टेप्स के अंदर जो है वो सॉल्व करते। अब दूसरा है स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो उसके अंदर डाटा भी होगा। उस डाटा को आपने किस में सेव करना है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव करना है। तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो कम स्पेस ले रहा है और कौन सा जो है वो ज्यादा स्पेस ले रहा है। हो सकता है कि कोई एल्गोरिथम जो है वो उसके स्टेप्स जो है वो कम हो, वो जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, लेकिन वो मेमोरी जो है वो ज्यादा ले रहा हो। और इसी तरह उसके मुकाबले में कोई ऐसा एल्गोरिथम हो वो जो है वो 10 स्टेप्स के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन जो है वो मेमोरी कंप्यूटर की कम ले रहा है। तो आपने फिर जो है वो अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने एल्गोरिथम को जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कम है या जो है वो आप ज्यादा मेमोरी वाला कंप्यूटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो है वो ज्यादा नंबर वाला एल्गोरिथम जो है वो यूज कर लोगे, लेकिन वो स्पेस जो है वो कम है। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में नीड टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। किसी मसले का जो हल है कहता है कि हो सकता है कि उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत हो।
फॉर एग्जाम्पल द इनपुट डाटा एंड द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। मिसाल के तौर पर इनपुट किया गया डाटा और मुख्तलिफ असाबी अवामल के नताइज मेमोरी में महफूज किए जाते हैं। A space in a memory is also an important factor to measure the efficiency of an algorithm। कहता है कि किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो स्पेस है वो भी जो है वो मेमोरी के अंदर उसमें स्पेस लेनी है, वो भी एक अहम फैक्टर है। एन एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स अ लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। एक एल्गोरिथम जो है वो कहता है कि आपके पास ज्यादा मौसर हो गया, ज्यादा एफिशिएंट होगा अगर वो कंप्यूटर मेमोरी में कम स्पेस लेता है। An algorithm may have more number of steps but may take less memory space। ऐसा हो सकता है आपके पास कोई ऐसा एल्गोरिथम हो जिसके जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ज्यादा हो, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की स्पेस जो है वो कम लेता हो। एन अदर एल्गोरिथम, और कोई दूसरा एल्गोरिथम आपके पास may have less number of steps, आपके पास जो है वो कम नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें हो, बट may take more memory space, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो है वो ज्यादा स्पेस लेता है। The algorithm must be selected according to the requirements। तो आपकी जरूरत के मुताबिक जो है वो आपने फिर अपने एल्गोरिथम को जो है वो सिलेक्ट करना है। An algorithm that takes less memory space may be selected। कहता है कि हो सकता है कि आप जो है वो वाला एल्गोरिथम सिलेक्ट करें जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है वो कम लेता है। If the computer does not have much memory space, अगर आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। उसके बाद जो है वो आपके पास एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है सपोज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व टू डिफरेंट एल्गोरिथम्स। कहता है कि एक मिसाल के तौर पर एक मसला है जिसको आप जो है वो दो मुख्तलिफ एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिथम 1 सॉल्व द प्रॉब्लम इन 10 स्टेप्स। जो एल्गोरिथम 1 है वो आपके प्रॉब्लम को 10 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर रहा है। एल्गोरिथम 2 और दूसरा एल्गोरिथम सॉल्व द प्रॉब्लम इन 15 स्टेप्स। 15 स्टेप्स के अंदर जो है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में एल्गोरिथम 1 इज कंसीडर मोर एफिशिएंट। एल्गोरिथम 1 को जो है वो ज्यादा मौसर जो है वो समझा जाएगा देन एल्गोरिथम 2, दूसरे एल्गोरिथम से। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है सपोज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिक्वायर्ड। कहता है कि मिसाल के तौर पर आपको जो है वो इस सीरीज का ये जो सीक्वेंस के साथ उसका नंबर लिखे 1 2 3 4 5 और जो है वो इसी तरह 99 तक, तो इस पूरे के पूरे सीरीज का जो है वो आपको सम चाहिए। इनको आपने जो है वो ऐड करना है, 1 से लेके 99 तक जितने भी नंबर आते हैं सबको आपने जमा करना है। तो इसके जो है वो आपके पास एक से ज्यादा जो है वो सोल्यूशन होंगे। अब हम जो है वो देखते हैं कि इस जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास कौन कौन से सोल्यूशन। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन 1 है आपके पास वो तो सिंपली इसका सोल्यूशन है कि स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 एंड कीप ऑन एडिंग ऑल नंबर्स टिल 90। कहता है कि नंबर 1 से स्टार्ट करो और बाकी सारे नंबरों को तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ जो है वो जमा करते जाओ तब तक जब तक जो है वो 99 नहीं हो जाए। रिजल्ट इज, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा 4950 जो है वो फिर इसका रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन 2 है आपके पास मेक पेयर ऑफ द नंबर सच एज। कहता है कि आप जो है वो पेयर्स बना लो, दो नंबरों को जो है वो जमा करो। पहला पेयर उसने क्या बना दिया 1 और 99, नीचे से एक इंक्रीज करी जाओ और ऊपर से एक जो है लेस करी जाओ 1 प्लस 99। इसी तरह से फिर 2 प्लस 98, 3 प्लस 97 और इसी तरह से आप चलते जाओगे तो 49 प्लस जो है वो 51 आ जाएगा। तो जो है वो आपके पास ये पेयर जो है वो पूरे हो गए। तो यहाँ पे आपके पास जो 50 था वो अकेला जो है वो सिंगल बच गया है, वो आपके पास जो है वो पूरे कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो 50 का जो है वो पेयर नहीं बन सकता। तो उसको जो है वो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो अभी यूज करते हैं। तो जब आपने ये पेयर्स बनाए हैं तो आपके पास ये सारे के सारे जो पेयर्स बने हैं ये आपको जो है वो 100 जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं। इस तरह पहला पेयर है 199, तो ये 100 बन गया। इस तरह 2 प्लस 98 ये भी 100 बन गया, 3 प्लस 97 ये भी 100 बन गया और 49 प्लस 51 ये भी जो है वो आपके पास 100 बन गया। तो आप क्या करेंगे फिर जो है वो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे काउंट टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। आपके पास जो है वो कितने पेयर्स बने हैं आपने सबको काउंट करना है विच इज 49। तो आपके पास जो है वो 49 पेयर्स बन जाएंगे। तो आपके पास 49 पेयर्स बने हैं तो आप इन 49 पेयर्स को क्या करो 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई
कर दोगे मैं 100 हर एक का आंसर आ रहा है तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो द रिजल्ट विल बी 49 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4900 जो है वो आपके पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद स्टेप 3 क्या करेंगे, एड 50 एज इट कैन नॉट फिट इन एनी पेयर। जब हमने ऊपर पेयर्स बनाए थे तो 49 और जो है वो प्लस 51 लास्ट पेयर बने थे। उसके बाद 50 जो है वो आपके पास सिंगल बच गया था, वो किसी के साथ जो है वो पेयर नहीं बन रहा था क्योंकि एक ही नंबर था। तो अब आपने जो पेयर्स बने थे उन सबको जो है वो आपने जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो जो है वो 4900 आ गया। अब जो आपके पास 50 बचा था उसको क्या करते हो, उसको जो है वो आप जो आपके पास आंसर आया है उस आंसर के अंदर 50 को ऐड कर दो, तो फिर भी जो है वो आपके पास आंसर क्या बन गया 4950 जो है वो आपके पास आंसर बन गया, जो कि जो है वो सोल्यूशन 1 के अंदर भी इतना ही आंसर था और सोल्यूशन 2 के अंदर भी वही आंसर बना है, लेकिन इसके अंदर स्टेप्स जो है वो ज्यादा बन गए हैं। उसी सीरीज का जो है वो आपके पास एक और सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर 3। So, above sum of above series can be calculated using the following formula। कहता है कि ऊपर वाला सम जो है वो ऊपर वाली सीरीज का आप जो है वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। Where n indicate the last term 99, जहाँ पे n जो है वो आपके पास आखिरी टर्म जो है वो 99। फार्मूला आपके पास है n इंटू n प्लस 1/2, तो n जो है वो आपके पास 99 के बराबर है। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 99 इंटू 99 प्लस 1/2। तो ये जो है वो आप जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो 4950 जो है वो आंसर आएगा। तो ईच ऑफ अबव सॉल्यूशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आपके पास ऊपर जितने भी सॉल्यूशन है तो सारे के सारे मसले को जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर देते हैं। These solution may take different memory space if they are used in computer। अगर जो है वो आप इसको कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्पेस होगी, तो फिर अपने कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सोल्यूशन में से कोई भी सोल्यूशन जो है वो चूज करके उसके मुताबिक जो है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।